क्या आप जानते हैं कि आप भुट्टे के दानों से कॉर्नफ्लोर बआसानी घर में बना सकते हैं। यकीनन कॉर्नफ्लोर बाजार से बआसानी मिल जाता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे कॉर्नफ्लोर बनाने का तरीका शेयर कर लिया जाए। असल में कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च ही होता है, जिसे आमतौर पर कॉर्नफ्लोर कहा जाता है, क्योंकि भुट्टे के दाने स्टार्च से भरे होते हैं और इनमें से स्टार्च को सेपरेट करके बआसानी कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च बनाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आजकल भुट्टों का मौसम है और भुट्टे बाजार में बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो भुट्टे लिए हैं, जो कि सिर्फ मैंने 30 रुपए के खरीदे थे। पहले तो तमाम भुट्टे छील लेते हैं। इनमें से 2 भुट्टों के दाने आपको थोड़े लाइट कलर के नजर आ रहे होंगे, जो कि कच्चे दाने हैं, और जो डार्क कलर के हैं वो काफी सख्त और पक्के से दाने हैं। यानी कि भुट्टों में से कच्चे दाने निकले या थोड़े पक्के हुए दाने निकले, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम भुट्टों के दानों को सेपरेट करना है। तो काफी लोगों को भुट्टे के दाने सेपरेट करना मुश्किल लगता है, तो यहाँ मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देती हूँ। पहले आपने भुट्टे को तोड़कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अब इसमें से एक हिस्सा लेना है और जिस तरह ये आपको दानों की रॉ नजर आ रही हैं, तो इनमें से 2 रॉस के दाने इस तरह से सेपरेट कर लेने हैं। अब बस इसके बाद तमाम दाने सेपरेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस अब आपने अंगूठों से इस तरह से तमाम दानों को पुश करना है और ये बहुत आराम से सेपरेट हो जाएंगे। चारों भुट्टों के दाने सेपरेट कर लिए हैं। अब भुट्टों के दानों को एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब भुट्टो के दानों में पानी शामिल करना है और इस तरह से थोड़ा मसल लेना है। बस एक दफा इस तरह भुट्टे के दानों को वॉश कर लेंगे। अब दानों को हमने भिगोना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 4 भुट्टे हैं, जिनमें से 2 भुट्टों के दाने थोड़े कच्चे हैं और 2 भुट्टों के दाने थोड़े पक्के से हैं। तो तमाम दाने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं तो बोल को कवर करके तकरीबन 7 से 8 घंटे इन्हें ऐसे ही भीगा रहने देंगे। आजकल मौसम अच्छा है तो मैं रूम टेम्परेचर पर इसी तरह रहने दूंगी, लेकिन अगर मौसम गर्म है तो इन्हें भीगने के लिए फ्रिज में रखिएगा। तकरीबन 7 से 8 घंटे भीगा रहने के बाद आप देख सकते हैं कि ये भुट्टे के दाने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें ग्राइंडर जार या ग्राइंडर जग में डाल के हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और बिल्कुल फाइन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप देखिए, मैंने इसे बहुत बारीक पीस लिया है। दाने बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए बहुत जल्दी और आसानी से बारीक पिस जाते हैं। और एक बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि शुरू से आखिर तक पूरे प्रोसेस में आपने नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है। बस इसी तरह आपने ग्राइंडर जग या ग्राइंडर जार की गुंजाइश के हिसाब से भुट्टे के दाने और पानी शामिल करना है और इस तरह बारीक पीस लेना है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छानकर पानी को सेपरेट कर लेना है। आप देखिए, स्पैचुला की मदद से मैंने छान लिया है और ये भुट्टे के दानों का बुरादा सा बचा है। अब इसे भी थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए खंगाल लेना है, ताकि इसमें जो बचा कुचा सा स्टार्च है वो भी सेपरेट हो जाए। बाकी दानों को भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसे भी सेम प्रोसेस से स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए खंगाल लेना है। आप देखिए, भुट्टे के दानों में से हमने स्टार्च को सेपरेट कर लिया है। अब इसमें अच्छे तरीके से चमचा चला लेना है, ताकि जो तले में स्टार्च बैठ गया है वो पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल बारीक स्ट्रेनर से इस पानी को फिल्टर कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेनर नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप मलमल का कपड़ा डबल या ट्रिपल करके इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बहुत हल्के हाथ से स्पैचुला चलाएंगे, ताकि स्ट्रेनर में से बहुत आसानी से पानी फिल्टर होकर क्रॉस हो सके। आप देखिए, पानी फिल्टर कर लेने के बाद हमारे पास ये मकई का आटा सा बचा है, तो ये हम ज़ाया नहीं करेंगे।
आप मेरी तरह इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए और जब गंदम का आटा रोटियां पकाने के लिए गूंदें तो उसमें मिक्स करके आटा गूंद कर तैयार कर लीजिए। बस सेम प्रोसेस से तमाम पानी को स्ट्रेनर की मदद से फिल्टर कर लेंगे और हर बार फिल्टर करने से पहले पानी में चमचा जरूर चला लीजिएगा। तमाम पानी को फिल्टर कर लिया है और ये हमारे पास कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर से भरपूर पानी सेपरेट हुआ है। अब हमने क्या करना है, बोल को कवर कर देना है और तकरीबन 2 घंटे इसी तरह रहने देना है। आप देखिए ये अच्छा खासा हमारे पास बारीक मकई का आटा सा है, तो इसे भी आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप देखिए 2 घंटा रेस्ट देने के बाद कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च तले पर बैठ गया है और पानी ऊपर आ गया है। अब आपने बहुत आराम से बोल को उठाना है और पानी को सेपरेट कर लेना है। आप देखिए तले में स्टार्च सेपरेट हो गया है। मैंने सिर्फ 5 मिनट का इसे मजीद रेस्ट दिया है ताकि जो इसमें बचा कुचा पानी है वो भी सरफेस पर आकर सेपरेट हो जाए। तो चमचे की मदद से पानी को सेपरेट कर लेना है। ये हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉर्न स्टार्च सेपरेट हुआ है। अभी आपको ये काफी येलो कलर का लग रहा होगा, लेकिन जब ये ड्राई हो जाएगा तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस कॉर्न स्टार्च को प्लेट में ट्रांसफर करके फैला देना है। अब इसे मैं स्ट्रेनर से कवर करके ड्राई होने दूंगी। आप देखिए सिर्फ 24 घंटे में पंखे के नीचे ये ड्राई हो गया है। अगर आप चाहें तो 1 दिन की धूप में रखकर भी ड्राई कर सकते हैं। आप देखिए ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल वाइट हो गया है। अब कॉर्न स्टार्च को इस तरह से चमचे की मदद से सेपरेट कर लेना है, लेकिन अभी इसमें हल्की सी नमी बाकी है, इसलिए 1 से 2 घंटे कवर करके मैं पंखे के नीचे दोबारा रख दूंगी। अब ये कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया है और आप देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है, ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है और पाउडर बना लेना है। आप देखिए सिर्फ 1 किलो भुट्टे से कितना ज़्यादा कॉर्न स्टार्च बनकर तैयार हुआ है। अब इसे एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके स्टोर कर लेना है। बस आपने इस कॉर्न फ्लोर को नमी से बचाना है, तो आप 4 से 6 महीने रूम टेम्परेचर पर रख के इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पैकेट का कॉर्न फ्लोर सूप वगैरह या फिर दूसरी रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसे भी इस्तेमाल करना है। आप मेरे तरीके से ये कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कॉर्न स्टार्च बनाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको कॉर्न फ्लोर बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।